हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हॉस्टल टूर। बहुत से लोगों ने कहा था कि एक हॉस्टल टूर चाहिए, तो हियर इट इज़। मैं आपको सारे हॉस्टल्स दिखाऊंगी और अपना रूम भी दिखाऊंगी। सो हियर वी स्टार्ट। ये हमारा हॉस्टल गेट है जो डी ब्लॉक के बिल्कुल ही साथ में हमारा हॉस्टल पड़ता है। ये हम यहाँ से यूजुअली 8 o'clock तक एंट्री बंद हो जाती है। 8 o'clock के लाइक मैक्स 8:30 तक आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए। ये हमारा गार्ड रूम है और ये हमारा वेटिंग रूम एंड ये हमारे सारे रूल्स रेगुलेशंस कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये हमारा स्टार्टिंग है हॉस्टल टूर का। यहाँ पे हमारी वार्डन्स बैठती हैं, ये वार्डन्स का रूम है एंड ये हमारे हॉस्टल शुरू हैं सारे। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा कावेरी हॉस्टल, कृष्णा हॉस्टल है जो मोस्ट प्रोबेबली 3 शेयरिंग है। ये हमारा पूरा गंगा हॉस्टल पड़ता है जो MBBS की बिल्डिंग है पूरी एंड ये पूरी बिल्डिंग MBBS की है। और वो हमारा मेस है। सो लेट्स गो टू मेस वंस। उसके बाद मैं आपको मेस दिखाती हूँ। खाना सही मिलता है, ये नहीं कि इतना बुरा मिलता है, जैसे बहुत जगह तो बहुत ही बुरा मिलता है खाना। यहाँ पे इतना बुरा खाना नहीं है, लाइक एक्सेप्टेबल, यू कैन ईट इट। और सुबह चाय मिलती है, शाम विच इज़ सुबह चाय के साथ ब्रेकफास्ट जो हमारा मिलता है वो हमको मिलता है 8 to 9। उसके बाद शाम को 1 बजे क्लासेस का जो लंच ब्रेक होता है उसमें खाना मिलता है 1 to 2। उसके बाद 4 से 5 चाय मिलती है और रात को 7:45 से 8:45 तक डिनर। सो अब हम मेस आ गए हैं। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हाँ, इट्स सच ब्यूटीफुल सन। ओह माय गॉड, इट्स प्रीटी। ये हमारा मेस है। अभी मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें है, बहुत बड़ा मेस है हमारा एंड इट्स लाइक दैट। एंड अभी यहाँ पे हमारे हॉस्टल में जिम भी है, हमारे हॉस्टल में गेम्स प्ले करने के लिए जगह भी है। ये है नर्मदा हॉस्टल की बिल्डिंग जिसमें BDS स्टूडेंट्स रहते हैं एंड हियर वी कम टू द जिम। अभी काफ़ी लड़के जिम कर रहे होंगे तो मैं वो नहीं दिखाऊंगी आपको। ये हमारा जिम है एंड यहाँ पे लड़कियाँ गेम्स प्ले कर सकती, लाइक चेस एंड टेनिस वगैरह। एंड हियर इज़ द गोदावरी हॉस्टल विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली फॉर द सीनियर्स। लाइक यहाँ पे सीनियर्स रहती हैं, यूजुअली MBBS की सीनियर्स रहती हैं। यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ते हुए भी मिलेंगी, पार्टी करते हुए भी मिलेंगी, मस्त अपना। इट्स अ गुड लाइफ। बट हाँ, जिसको घर की आदत है उसके लिए मुश्किल है। जैसे कि मैं बिल्कुल ही एक घर का बच्चा हूँ तो मैं घर से दूर नहीं रह पाती, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टे इन हॉस्टल, बट येस आई एम सर्वाइविंग। अब हम आपको लेके चलते हैं स्टडी रूम की तरफ। ये है हमारा स्टडी रूम और यहाँ पे लगी हुई है हमारी वेंडिंग मशीन और चाय और कॉफ़ी की मशीन। अब हम चलते हैं वापस हमारे कमरे की तरफ। यहाँ पे भी आप खेल सकते हो, लाइक इट इज़ मोस्ट ऑफ प्रोबेबली अ टेलीविजन रूम, बट प्रोबेबली कोई टीवी देखने आता ही नहीं। टीवी देखने क्यों आगे, सबके पास फ़ोन है, नेटफ्लिक्स है, उसी में देखेंगे। टीवी देख के क्या मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली सारी बिल्डिंग्स जो है वो 4-4 फ्लोर की तो है, लाइक 4 floors 3 floors तो कंपल्सन है, मतलब है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो आप देख ही सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची लग रही है मेरे सामने। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे हॉस्टल जो बिल्कुल नया नया बना। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यमुना हॉस्टल। यमुना हॉस्टल यहाँ का सबसे पुराना हॉस्टल है, वहीं पे यूजुअली फर्स्ट ईयर्स रहते हैं, तो पहले वो दिखाते हैं। ये है हमारा यमुना हॉस्टल और जिम में मस्त गाने चल रहे हैं जिनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। यहाँ से पूरा यमुना हॉस्टल है, ये ऊपर 4 फ्लोर है। एक बार यमुना हॉस्टल के कॉरिडोर में चल लेते हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे यूजुअली 2nd फ्लोर नर्सिंग स्टाफ के लिए होता है। ये है पूरा यमुना का कॉरिडोर, लाइक ऐसे।
और यहाँ से फिर 4 फ्लोर हैं बड़े बड़े। और अब हम चलते हैं मेरे हॉस्टल की तरफ, जो है कावेरी हॉस्टल। ये नया बना, अभी इसके पास सिर्फ 2 ही बिल्डिंग्स हैं, तो अभी धीरे धीरे ये बन रहा है। सो लेट्स गो। मैं पहले आपको बाहर का दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे हॉस्टल में काफ़ी स्पेस ज़्यादा है एक्चुअली, और अभी नया नया है, तो इट्स लाइक यहाँ पे लड़के कपड़े टांग देती हैं, ऐसे ऐसे है। ये आ गया हमारे हॉस्टल का कॉरिडोर। ये ग्राउंड फ्लोर है और मेरा फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर पे। सो ये रहा हमारा रूम, आने वाला है। Here it comes. रात को हवा बहुत अच्छी चलती है, लेकिन कीड़े भी बहुत सारे आते हैं क्योंकि खुला एरिया है। सो हियर इज़ माई रूम। आई नो ज़्यादा क्लीन नहीं है, बट जितना है यही है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ मेरे खाने पीने का सामान है जो मेरी मॉम ने दिया, लाइक काजू किशमिश मखानी एंड चिप्स एंड ऑल। ये मेरी रूममेट का टेबल है, मेरी रूममेट का बेड है, वो भी घर गई हुई है। और ये मेरा बेड है। नीचे मेरी लॉन्ड्री बास्केट है जिसमें मैं गंदे कपड़े डालती हूँ। ये मेरा क्यूट सा टेडी है। ये मेरा टेबल है एंड डू आई लुक क्यूट? यस आई डू। एंड यहाँ पे मेरी माता रानी रखी हुई है मैंने बीच में, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है। और ये मेरी अभी फर्स्ट ईयर की बुक्स है, यही इतनी हो रखी हैं, अभी तो पता नहीं और कितनी आएंगी। ये हमारा शू रैक है जिसमें अभी मेरे कपड़े धोने का सर्फ वगैरह पड़ा हुआ है। एंड ये वॉशरूम का एक छोटा सा ग्लांस, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट हाँ ठीक है, काम चल जाता है। नाइस। अदर वॉशरूम से तो काफ़ी क्लीन है। एंड हियर कम्स द बैल्कनी। मेरी बैल्कनी सबसे बड़ी, और मैंने स्पेशली इसको इस साइड की तरफ से लिया था ताकि व्यू अच्छा मिले। एंड लुक एट द व्यू, इट्स ब्यूटीफुल। Like guys, seriously look at the view, it's so pretty. So मैंने स्पेसिफिकली ऊपर वाला कमरा लिया था because I like it. It's like breathable here. It's like this and यहाँ पे बालकनी स्पेस ज़्यादा है, कपड़े डाल सकते हैं। एंड नीचे थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरा दम घुटने वाला मुझे फीलिंग आ रहा था। आई जस्ट वांटेड कि मैं ऊपर वाला कमरा लूँ, ऊपर वाला कमरा। आई फेल्ट लाइक इट्स बेटर, सो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा बोला कि प्लीज़ मुझे ऊपर वाला कमरा दे दो, तो उन्होंने दे दिया। एंड वार्डन्स बहुत अच्छी हैं एंड ऐसा नहीं है कि दे डोंट लिसन टू यू। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम ऑब्वियसली दे लिसन टू यू, दे हेल्प यू विद एवरीथिंग यू वांट। एंड या इसलिए नीचे थोड़ा कंजस्टेड है, इसलिए जस्ट दैट मैंने ऊपर वाला कमरा लिया। सो गाइस, इट्स लाइक कि कुछ हॉस्टल्स में गीज़र है और कुछ हॉस्टल्स में नहीं है। अब मेरे वाले हॉस्टल में गीज़र भी है और एसी भी है। लाइक मैंने एसी वाला रूम लिया है, तो एसी 2 शेयरिंग लिया है मैंने। तो मेरे हॉस्टल में एसी भी है और गीज़र भी है। और यमुना वाला जो फर्स्ट ईयर्स का है उसमें एसी और गीज़र दोनों हैं। बट जो गोदावरी हॉस्टल है उसमें आपको गीज़र नहीं मिलेगा। उसमें सेकंड फ्लोर पे आपको जैसे सर्दियों में गर्म पानी आपको बाल्टी से भर के लेके जाना पड़ेगा। आपको काफ़ी सारे हॉस्टल्स में गीज़र अवेलेबल नहीं होता। इट्स नॉट श्योर कि आपको हर हॉस्टल में गीज़र अवेलेबल मिलेगा। सर्टेन हॉस्टल्स है, जैसे ये वाला हॉस्टल है बिल्कुल नया नया बना है, यहाँ पे सब कुछ नया है। जो मेरा वाला रूम है यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे वॉल्स पेंटेड न्यू है, सब कुछ नया है यहाँ पे। सो यहाँ पे सब ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है। गीज़र भी है, शावर भी है एंड एसी भी है। एसी बिल्कुल नए लगे हुए हैं, पुराने नहीं है। लेकिन क्योंकि जैसे पुराने हॉस्टल्स हैं तो उनमें पुराने एसी लगे हुए हैं, गीज़र्स पुराने हैं। सो डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए और कहाँ रहना है। आप सब कुछ देख दाख के ही ऑब्वियसली हॉस्टल लेते हो, ऐसे तो नहीं लेते। लेकिन जब आप आते हो तो आपको बहुत अच्छे से टूर भी दिया जाता है, सब कुछ समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है एंड एवरीथिंग इज़ विजिबल कि क्या प्राइजेस हैं, कैसा है। तो अभी मैं आपको सारे प्राइजेस जल्दी जल्दी से बता दूंगी कि 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग। मोस्ट प्रोबेबली 2 शेयरिंग एसी इज़ लाइक 1.64 लाख पर ईयर। तो ऐसा है। 3 शेयरिंग रूम्स भी हैं एंड
उसका प्राइस अलग है, नॉन एसी का प्राइस अलग है, एसी का प्राइस अलग है, तो सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। जब आप आओगे पूछोगे तो आपको बता देंगे कि आपको, जैसे आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, किस में रहना है, तो उसके हिसाब से वो आपको प्राइजेस भी बता देंगे, ज़रूरत आपकी क्या है, आपको कितने पार्टनर्स चाहिए, आप कितने लोगों के साथ कंफर्टेबल हो सकते हो, तो वो सब आप पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपका हॉस्टल भी डिसाइड होता है। अब जैसे मुझे टूर शेयरिंग एसी चाहिए था, टूर शेयरिंग एसी यमुना में भी मिल जाता है और टूर शेयरिंग एसी कावेरी में भी मिल जाता है फर्स्ट ईयर्स के लिए। तो आई चूज कावेरी। पहले मेरा यमुना था, बट उसके बाद मैंने कावेरी ले लिया क्योंकि ऑब्वियसली उसमें से शिफ्ट करना था मुझे, क्योंकि मेरी रूममेट और मैं शिफ्ट हो गई। अब मेरे पास दूसरी रूममेट, और जो मेरी पुरानी रूममेट है उसकी रूममेट कोई और है। तो अब मैं कावेरी में रहती हूँ। मेरी पुरानी रूममेट भी कावेरी में रहती है, लेकिन वो नीचे वाले फ्लोर पे रहती है, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ। अब हमारे रूममेट चेंज है और हम दूसरे रूम में रहते हैं। तो वो जो हम पहले रह रहे थे वो हम 3 शेयरिंग में रह रहे थे, क्योंकि उस टाइम रूम्स अवेलेबल नहीं थे। अब रूम्स अवेलेबल हो गए हैं, तो अब हम यहाँ आ गए, अब हम सेटल्ड हैं। होपफुली अब 1 साल कहीं नहीं जाएंगे जब तक है हॉस्टल। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज शेयर एंड प्लीज गिव मी सम लव। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई लव यू गाइज। कोई भी क्वेरीज हो प्लीज डू टेल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर करते रहो। गिव मी लव एंड आई लव यू।